हेलो गाइस, वेलकम टू आईएफएस। तो आज हम एसिड बेस केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। क्या पूछा है सर? आपको दिया गया है OH नेगेटिव और आपको बताना है इसका कॉन्जुगेट बेस। अब क्या होता है सर कॉन्जुगेट बेस? ठीक है, जब भी आपका एसिड क्या करता है, प्रोटॉन डोनेट कर देता है, तब जो स्पीशीज अवेलेबल रहती है, बच जाती है, उसको हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। यस, मान लीजिए मेरे पास AH है। अब एच क्या करता है सर? ब्रॉन्स्टेड एसिड पहले तो होता क्या है सर? ब्रॉन्स्टेड एसिड होता है H प्लस डोनर। ओके, और ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होता है? ये होता है OH माइनस डोनर। यस, अकॉर्डिंग टू योर ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस थ्योरी कॉन्सेप्ट। ओके, अब मैंने एक एसिड ले लिया। अब ये अगर क्या करता है सर, ये H प्लस डोनर, एसिड का काम क्या है? H प्लस देना है सर। H प्लस इसने दे दिया है ना, तो यहाँ पर क्या बच जाता है सर? यस, A माइनस आ जाता है। ओके, ठीक है, A माइनस आ गया है ना। अब ये क्या बन जाता है सर? एसिड से ये बन जाता है कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस। ओके, अब यहाँ पर OH माइनस दे रखा है आपको। OH माइनस में अगर ये क्या करता है सर, अगर इसको मान लो मैं एसिड मान लेता हूँ, है ना, और ये क्या करता है, H प्लस को डोनेट कर देता है, तो ये बन जाता है O2 नेगेटिव। ओके, ये क्या होगा सर? कॉन्जुगेट बेस। ऑप्शन बी रहेगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर इज, ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो यहाँ पर क्या है सर, मैं लेता हूँ ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पर देखो, फॉस्फोरस से +5 में, यहाँ पर +3 में है, यहाँ पर +2 में है, और यहाँ पर +4 में है। तो कैसे होगी सर एसिडिटी? +5 वाला आएगा पहले, फिर +4, फिर +3, फिर +2, है ना। तो इस तरीके की ट्रेंड मिलती है मुझे ऑप्शन सी में, +5, +4, +3 और +2। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। जब भी इस तरीके के ऑक्साइड दे दिया जाए, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पेयर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज, देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या है सर? यस, ये क्या हो जाते हैं? एसिड एंड बेस दोनों में क्या हो जाते हैं सर? घुल मिल जाते हैं, डिजॉल्व इन एसिड बेस। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे, जो आपका VO है, ये क्या होता है सर? थोड़ा सा बेसिक नेचर शो करता है, इसलिए एसिड में डिजॉल्व हो जाता है, बट बेस में नहीं होता। V2O3 लेता हूँ मैं, ये क्या होता है सर? यस, ये जो आपका V2O3 है, ये भी क्या करता है सर? ये आपके एसिड में तो डिसॉल्व हो जाता है, बट बेस में नहीं होता, क्योंकि थोड़ा सा बेसिक कैरेक्टर है ना। VO3 की अगर मैं बात करूँ, VO3 आपको दे रखा है क्या? एक सेकेंड, लेट मी चेक दिस स्टेटमेंट अगेन। ओके, ये VO2 ही है। ओके, ठीक है, अब मान लो VO2 है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा सर? जो आपका VO2 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई है, और हमने अभी जस्ट देखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता है ना। तो ये क्या हो गया सर? थोड़ा सा एसिडिक बन गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर +2 है, यहाँ पर +3 है, यहाँ पर +4 है, और यहाँ पर कितना है सर? +5 है। तो इन दोनों केस में क्या हुई सर? एसिडिटी कैरेक्टर बढ़ गई है। तो अब यहाँ पर क्या होगा सर? ये इतना एसिडिक बन जाएगा, इतना इन द सेंस यहाँ पर इसकी एसिडिटी इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि ये एम्फोटेरिक बन जाता है। ओके, तो ये एसिड के साथ और साथ ही साथ बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है। अब चलिए, अब मैं बात करता हूँ आपके Cr2O3 की। अब Cr2O3 में Cr की क्या है सर? ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो ये क्या कर सकता है? एसिड एज वेल एज बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है। बट CrO3 में देखोगे, Cr पे क्या आ गया सर? बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ चुकी है, तो ये क्या करेगा? एक एसिड की तरह बिहेव करेगा, और सिर्फ बेसिस के साथ ही रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ नहीं करेगा। एसिड एसिड क्यों करेगा बताओ? है ना, बेस बेस भी नहीं करेगा, एसिड बेस, बेस एसिड, है ना। एम्फोटेरिक क्या? दोनों के साथ। ओके, तो ऑप्शन सी रहेगा सही आंसर। ठीक है, चलो जी, अच्छी बात है। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं।
द pH ऑफ एन एक्वियस सोल्यूशन ऑफ Al+3 इज लाइकली टू बी। देखो pH ऑफ एन एक्वियस सोल्यूशन ऑफ Al+3 इज लाइकली टू बी। अब दो रिएक्शन पहले ही हमने देख लिए इसको मेन ग्रुप में, आई थिंक Al+3 है, और साथ ही साथ अगर इसको मैं क्या करता हूँ 6H2O के साथ रिएक्ट करता हूँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा सर, AlH2O 6 टाइम्स 3 पॉजिटिव। ओके, AlH2O 6 टाइम +2 +3, ये एक और H2O के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पर क्या करेगा सर, एक H+ डोनेट हो जाएगा, AlH2O/5 OH 2 पॉजिटिव प्लस H3O+ बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है सर, इक्विलिब्रियम में एसिड रिलीज हो रहा है। H3O+ क्या है सर, एसिड है, तो इसलिए ये एसिडिक रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपर एसिडिटी ऑफ SbFiH2HSO3F सिस्टम इज। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी हमने मेन ग्रुप में देखा है। यस, ऐसा क्वेश्चन मेन ग्रुप में भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो SbFi है, SbFi है ना, तो यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर इसके साथ में HSO3F की रिएक्शन करता हूँ, है ना, दोनों दिए गए हैं आपको। जो आपका HSO3F है, ये क्या करता है सर, यहाँ से abstract the proton from SbFi to generate the species which is responsible for super acidity। ठीक है, कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट बनता है आपका। ओके, ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या होगा सर, देखो SbFi और SO3F नेगेटिव प्लस एक और जो मॉलिक्यूल रहता है यहाँ पर HSO3F का, इस पे एक और प्रोटॉन चढ़ जाता है, HSO3F पॉजिटिव बन जाता है ये मॉलिक्यूल। अब ये वाला क्या करेगा, फर्दर यहाँ पर SbFi के सिस्टम के साथ रिएक्ट करेगा और H+ दे देगा। ओके, और साथ ही साथ HSO3F और साथ ही साथ इसकी इंट्रैक्शन रहेगी SbFi के साथ। ठीक है, तो यस कौन सा मॉलिक्यूल आया सर यहाँ पर, यस देख सकते हो यहाँ पर आपको मिलता है आपका HSO3F। यस, ओके, यस H2SO3F रहेगा सही आंसर, ऑप्शन डी में मिलेगा ये वाला आंसर। ओके, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, तो ये थे आपके एसिड बेस के क्वेश्चंस। ओके, और देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको एसिड बेस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।